So let us look into a lecture number 6 on nuclear physics. So we were discussing about the nuclear reactions in the last lecture. हम लोग radioactivity देख रहे थे, that is a spontaneous change in the nucleus whenever there is instability in the nucleus, so that converted into stable nucleus by emitting out alpha, beta and the gamma radiations. ठीक है, so this we were discussing till last lecture. Today also we are going to discuss nuclear reaction, but nuclear reaction आज जो हम देखेंगे we are going to see the induced nuclear reactions. ठीक है, ये वाले जो nuclear reactions है हमारे, that is radioactive decay जो होता था हमारा, where the unstable nucleus is spitting out alpha, beta negative और gamma जो spit out करता था, that is a spontaneous process on its own. It has been happening and we have seen the mathematics behind this. We have seen the statistical average and the probabilistic way of finding the डिके लॉ. ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट लेक्चर. आज का जो लेक्चर है विल कंटिन्यू विद द न्यूक्लियर रिएक्शन ओनली. और न्यूक्लियर रिएक्शन आज हम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे. वन इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड अदर वन वी आर गोइंग टू सी द न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, सो दीज आर द इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन. ये दोनों इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है. फ्रॉम द एक्सटर्नल यू आर गोइंग टू बम्बार्ड इट विद द न्यूट्रॉन एंड देन यू क्रिएट अ nuclear reaction, and then with this nuclear reaction there is a difference in the binding energy per nucleon, and because of that high amount of energy is being released. Okay, so these two we are going to discuss, but before that we are going to get into the kinematics of a nuclear reactions. देखेंगे हम how the momentum is conserved and what is the minimum amount of energy required in order if you have a negative q value, positive q value में तो your reaction is going to go on its own, but the negative q value होगी that is an endothermic reaction, तो उसमें how much is the amount of kinetic energy होनी चाहिए हमारी टू इनिशिएट द रिएक्शन. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर. आज उसका थोड़ा वी आर गोइंग टू गो द वाई बिहाइंड इट. ठीक है, एंड देन न्यूक्लियर फिशन देखेंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे. ठीक है, सो विल स्टार्ट. न्यूक्लियर रिएक्शन में देखा गया था इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑल्टर्ड. यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑल्टर्ड लीडिंग टू द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द एलिमेंट. या तो एलिमेंट चेंज हो जाता है आपका, लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे यूरेनियम से गॉट कन्वर्टेड इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन. ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द element and releases a vast amount of energy. Unlike the chemical reaction में क्या होता है, that involves the electrons in the outer shell. Chemical reaction में that involves the electrons in the outer shell. Nuclear reaction involve the fundamental forces of acting on the protons and the neutrons. So that is the difference between your nuclear reaction and your chemical reactions. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन एक टाइप का हम लोग देख चुके हैं, रेडियोएक्टिव डिके. दिस इज माय स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स इज बीन एमिटेड. और आज हम देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, योर हैवी न्यूक्लियस इज बीन स्प्लिट आउट इनटू 2 एंड वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीन रिलीज. ठीक है, विल गो द रीजन बिहाइंड दैट एंड विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज happening and what is this nuclear reactor. So these all things we are going to see. Then the second thing we are going to see the nuclear fusion. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे. जो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ देखा था ना, एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ हमारा इस तरीके से था, ऐसे जाके ऐसे. तो यहाँ पे हमारा कुछ आयरन आता था एंड वी विल सी के व्हेन द हैवी एलिमेंट आर गोइंग टू स्प्लिट इनटू लाइटर एलिमेंट. सो दिस इज फिशन. तो फिशन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. तो यहाँ पे हम देखते थे हियर द फ्यूजन इज हैपनिंग वेयर 2 स्मॉल न्यूक्लियाई एडेड टुगेदर टू गो टुवर्ड्स अ हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो देयर ऑल्सो वी विल सी देयर इज अ stability it is trying to achieve. ठीक है, तो stability achieve with the 2 lighter nuclei is going to join together. 2 lighter nuclei is going to join together and form a stable nuclei. ठीक है, and the fusion how amount of energy is being released. but यहाँ पे एक problem होती है, there is a Coulomb barrier. ठीक है, that we are going to study there because fusion reaction you cannot able to start on its own. जैसे हमारा nuclear reaction में हम लोगों ने पहले देखा था, जब आपकी Q value less than 0 होती है, in that you need a kinetic energy which is greater than this Q value in order to initiate the reaction. but यहाँ पे आपकी यहाँ पे kinetic energy in the fusion it is यहाँ पे आपकी जो energy होती है, here the Q value is positive. Q value positive है, but इसको initiate करने के लिए there is another barrier. ठीक है, there is another barrier that we have to overcome and that can be overcome through the high temperatures only. ठीक है, so that is why it is so much difficult to mimic nuclear fusion reaction on the current scenario that we are having. So that is why you could able to see nuclear fusion, the kind of temperature it needed, it can only be there in your stars or sun. It can only be available there. ठीक है, तो we'll see this concept of nuclear fusion, right? सो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है हमारा, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर बाय बॉम्बार्डिंग एनर्जेटिक पार्टिकल्स. ठीक है, दैट इज माय इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन. सो डेलिबरेटली यू आर चेंजिंग द न्यूक्लियर, दैट मीन्स एक्सटर्नली यू आर डूइंग. कैन वी कंट्रोल द एनर्जी थ्रू दिस? सो वी कैन कंट्रोल द एनर्जी थ्रू दिस बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. ठीक है, एंड आर रेडियो एक्टिविटी जो हम लास्ट में देख रहे थे दैट वाज द स्पॉन्टेनियस. वहाँ पे इंड्यूस नहीं था, दैट वाज स्पॉन्टेनियस ऑन इट्स ओन. इट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे हम डेलिबरेटली वी आर चेंजिंग द न्यूक्लियर. ठीक है,
दिस इज़ नॉट डिके बट द इंड्यूस, ठीक है, अकम्पनीड बाय द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है. सो here your this neutron, high energy neutron has been bombarded into your high big mass of your radioactive material. तो क्या होता है यहाँ पे, it got split into two, ठीक है, and mass got reduced, mass reduce हो जाता है यहाँ पे, mass got reduced, तो mass reduce हो गया तो mass got converted into this energy, ये energy में convert हो जाता है, and 3 more neutrons comes out, तो it will kind of creating a chain reaction, ठीक है. तो विल स्टडी दैट. पल इसके पीछे कि वी आर गोइंग टू स्टडी द काइनेमेटिक्स बिहाइंड द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है. तो जितना भी हमारा काइनेमेटिक्स न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, दैट इज़ नथिंग बट द कोलिजन इज बीन हैपनिंग बिटवीन वन पार्टिकल एंड द बिग एलिमेंट, ठीक है. तो इन दोनों के बीच में हमारा न्यूक्लियर कोलिजन होता है. कोलिजन में वी नो देर आर 2 थिंग्स विच इज बीन कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ योर मोमेंटम एंड एनर्जी, ठीक है. एंड हियर द एक्सचेंज ऑफ योर मोमेंटम एंड द एनर्जी इज बीन हैपनिंग, बट ओवरऑल जो कोलिजन फोर्सेज होती हैं, दीज आर द इंटरनल फोर्सेज, सो देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो योर एनर्जी एंड कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन विल बी कंजर्व, ठीक है. In collision only the internal forces, so your momentum and the total energy is being conserved. Total energy आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, ठीक है. सो दे बोथ इंडिविजुअली गॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी इनिशियल और फाइनल में, सेम वे आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, बट ओवरऑल टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व, ठीक है. एंड देर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम एंड द एनर्जी, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारी सपोज हेयर आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी प्लस यू आर हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और जो ये एंड दैट विल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी, ये के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर डेल्टा के ई, ठीक है. तो और इधर हो जाएगा आपका यू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा के ई, ठीक है. सो दैट मीन्स आपकी डिक्रीज इन योर पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल्टा यू ई इज इक्वल टू डेल्टा के ई आ रहा है, ठीक है. डेल्टा के ई डिक्रीज इन योर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू योर काइनेटिक एनर्जी. डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट दैट एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन मास, ठीक है. ये जो एनर्जी है आपकी, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन मास, वी कॉल इट अ क्यू वैल्यू, ठीक है. तो क्यू वैल्यू इज नथिंग बट, so we can write it down, Q value is nothing but minus delta change in my internal energy, that will be equal to my kinetic energy, ठीक है, डेल्टा के ई, ठीक है. So we can put across this equation, ठीक है. ये हमारी इक्वेशन आ गई यहाँ पे. तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन मास, मास के चेंज होने से की वजह से जो आएगी, एंड दैट इज व्हाट कि आपका इनिशियल मास जो था माइनस फाइनल मास, क्यू वैल्यू क्या होती है, मास इनिशियल माइनस मास फाइनल इंटू सी स्क्वायर, ठीक है. तो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, दैट चेंज इज नथिंग बट इट इज़ द इंटरनल चेंज. सो दैट इज वाई वी राइट इट डाउन, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू एंड डिक्रीज इन योर पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. और क्यू हमने देखा था ऑलरेडी, वी वर सीइंग जो भी क्यू वैल्यू होती है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर कंस्टिट्यूएंट. काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपके, ये जो आपके डॉटर न्यूक्लियस होता है प्लस आपके जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनी अदर पार्टिकल इज बिन रिलीजिंग, सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल ऑफ देम, दिस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो नाउ इफ यू विल सी के विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम इज योर सपोज 2 पार्टिकल्स आर बीन मूविंग, 1 पार्टिकल इज देयर, द अनदर पार्टिकल इज देयर, ठीक है. तो इसकी इनिशियल मोमेंटम P1, इसकी इनिशियल मोमेंटम इज P2, ठीक है. तो इनिशियल मोमेंटम कितनी होगी, P1 प्लस P2. फाइनली आफ्टर द कोलिजन इट इज़ मूविंग विद P1 डैश, और ये मूव कर रहा है मेरा सेकंड पार्टिकल इज मूविंग विद P2 डैश. तो फाइनल मोमेंटम होगी दैट विल बी इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश, ठीक है. तो ये आपकी मोमेंटम कंजर्वेशन हो गई. नाउ एनर्जी को हम लोग जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शन में देखेंगे, हम लोग काइनेटिक एनर्जी को विल राइट इट डाउन लाइक दिस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m, ठीक है. तो मोस्टली वी आर गोइंग टू यूज दिस, एंड मोमेंटम वी आर गोइंग टू राइट डायरेक्टली P नॉट mv, ठीक है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ m1, हाफ अगर इनिशियली आपके दिस इज m1, दिस इज m2, ठीक है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आपकी हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू योर P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1, ठीक है. इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2, ठीक है. यह काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई मेरी, ठीक है. तो दिस इज माय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी योर फाइनल मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 डिवाइड बाय 2m2, ठीक है. दैट इज माय फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट योर क्यू वैल्यू ओनली, ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी चेंज इन योर इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट डेल्टा के, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा के कितना हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो थी मेरी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. नाउ ये जो मेरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर आपकी ज़्यादा है, इफ योर काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन योर फाइनल इज मोर देन योर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो दैट मीन्स आपकी क्यू वैल्यू इज मोर, क्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. अगर क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स योर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक. देन दैट मीन्स योर एनर्जी इज बीन रिलीज, ये जो एनर्जी है दैट इज बीन रिलीज, ठीक है. ये एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है. इफ़ योर काइनेटिक एनर्जी ये दोनों बराबर हो जाए, दैट मीन्स दिस विल गेट कैंसल, ये दोनों 0 हो जाएंगे, दैट मीन्स आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज माई इलास्टिक कोलिजन, ठीक है. इन दैट केस देर इज नो लॉस ऑफ मास एंड माई क्यू वैल्यू इज 0, ठीक है.
So Q value comes out to be your 0. That is your elastic collision. And the second one is if your this value is greater than your this value, ठीक है. अगर आपकी second value is greater than first value, then your delta minus delta u comes out to be negative आ जाएगा. और minus delta u क्या है आपका q is less than 0. अगर q आपका less than 0 आ गया, that means this is my endothermic reaction, ठीक है. When your kinetic energy is less than 0, your reaction will be endothermic, ठीक है. This all concept we have already discussed in our previous few lectures, ठीक है. तो q की वैल्यू अगर आपकी less than 0 आ गई, that means आपकी Q लेस देन 0, दैट मीन्स आपका ये जो होगा आपका if this is less than 0, then minus this will comes out to be positive, that means your u final is greater than your u initial, ठीक है. तो delta u comes out to be greater than 0, kinetic energy will be minimum, will be less than 0. Q is greater than 0, that means your this term will be greater than this term, ठीक है. ये वाली term is will be greater than this term, so आप माइनस करेंगे तो this comes out to be equal to greater than 0. तो आपकी potential energy will be negative, but your Q value will be positive, ठीक है. राइट. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्कैटरिंग एंड कोलिजन, ठीक है. स्कैटरिंग जो होता है हमारा, यहाँ से न्यूट्रॉन आया एंड जस्ट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर, ठीक है. देयर इज़ नो चेंज इन योर पेरेंट न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ से आके ये बस डिफ्लेक्ट हो गया. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द स्कैटरिंग. कोलिजन में क्या होता है कि इट इज़ गोइंग टू कोलाइड विद योर मेन पार्ट विद योर पेरेंट nucleus, and then there will be a stage, intermediate state, and it's got split into the daughter nucleus, ठीक है. That is a stage of your collision. Scattering में it will come and it is not going to hit and it's going to get scattered from here, ठीक है. तो we'll see this concept scattering or collision. We are going to see कि how your induced neutron, जो आपका high energy neutron आ रहा है, how it is going to interact with your nucleus. There are ways to interacting and there are ways after the interaction the things is going to happen, ठीक है. So for instance अगर आपका neutron आ रहा है, it is coming towards your nucleus, ठीक है. तो multiple things could happen. One is your elastic scattering हो सकती है, inelastic scattering हो सकती है, transmutation हो सकती है, radiative capture हो सकता है और fission हो सकता है, ठीक है. So these are the 5 things that could happen. तो we'll see it one by one, ठीक है. तो मैंने बताया स्कैटरिंग तो आपका आया न्यूक्लियस, तो इट्स नॉट गोइंग टू गो बॉम्बार्ड इनटू इट, इट इज़ गो लाइक दिस, ठीक है. इट इज़ गोइंग टू गो साइड लाइक दिस. तो दिस इज़ लाइक अ बिलियर्ड बॉल कोलिजन, ठीक है. वो हिट करेगा यहाँ पे, हिट करके इट इज़ लाइक हिट करके इससे निकल गया, ठीक है. इट इज़ नॉट गोइंग टू गो इनसाइड, इंट्रैक्ट अंदर नहीं चला जाएगा और इससे इंट्रैक्ट नहीं करेगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू पेनिट्रेट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है. जो आपका ये न्यूट्रॉन है ये बस यहाँ से निकल के चला गया. दैट मीन्स आपका जो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है इट इज़ लेसर, ठीक है. दैट्स वाई देयर इज अ इलास्टिक स्कैटरिंग इज हैपनिंग. सो इट इज़ लाइक अ बिलियर्ड बॉल कोलिजन वेयर द projectile hit the nucleus and bounces off with no internal change, no Q change होता है इसमें, कोई Q change नहीं होता हमारा, ठीक है. The energy means total kinetic energy is conserved. It has been used in the moderators, जो कि हम न्यूक्लियर फिजन में भी देखेंगे मॉडरेटर का कॉन्सेप्ट. इट इज़ बीन प्राइमली यूज्ड बाय द मॉडरेटर्स, ठीक है, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स टू थर्मल स्पीड सो दैट दे कैन सस्टेन द चेन रिएक्शन, ठीक है. इसका यूज़ हमारा जो आता है इलास्टिक स्कैटरिंग का इन मॉडरेटर्स आता है. सेकेंड होता है, पहला तो ये हो गया इलास्टिक स्कैटरिंग. उसके बाद क्या होता है इंट्रैक्शन, ठीक है. दैट मीन्स कि आपका जो न्यूक्लियस है दैट गॉट पेनिट्रेटेड इनटू इट, ठीक है. तो इंट्रैक्शन होता है, इंसिडेंट पार्टिकल ऑफ हाई एनर्जी पेनिट्रेट डीपर इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है. एक तो हो गया बाहर से निकल गया, सेकंड होता है डीपर इनटू द न्यूक्लियस. नाउ इट इज़ गोइंग टू इंट्रैक्ट विद सिंगल न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन के साथ हिट करके देन इट कम्स आउट, ठीक है. एक के साथ हिट किया और फिर बाहर आ गया, ठीक है. नहीं तो क्या होता है आपका न्यूक्लियन के साथ अगर वो हिट करता है सिंगल न्यूक्लियन के साथ, इट विल नॉट कम आउट, ठीक है. it will not leave, it interact with other nucleon, ठीक है. then make it a excited state, जो आपका न्यूक्लियस होता है make it a excited state, compound nucleus बना देता है and it's going to emit the particle, either it come out as a same or it come out as a other particle, ठीक है. या तो ये न्यूट्रॉन come out as a न्यूट्रॉन की तरह आ जाएगा then or otherwise it will come out as a different particle plus photon plus high energy of your rays will come out, ठीक है. सो दिस इज़ वट वन वे इज कि यहाँ से एमिट होकर आ जाएगा. अनदर वे इट इज़ गोइंग टू गेट डिके, जो एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा जब न्यूट्रॉन चला जाएगा. वन वे इज़ टू कम आउट एज ए एमिटेड पार्टिकल, ठीक है. इट विल कम आउट एज ए एमिटेड पार्टिकल और दिस कंपाउंड न्यूक्लियस इधर इट इज़ गोइंग टू गेट स्प्लिट, जो कि हमारा फिजन में होगा, ठीक है. विल सी फर्दर स्टेट्स. इसके बाद जो मेरी फर्दर स्टेट्स होंगी इधर इट इज़ गोइंग टू गेट डिके, स्लो डिके होता रहेगा, ठीक है. दैट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट इज़ नॉट प्रेडिक्टेड, दैट इज़ लाइक अल्फा बीटा डिके होगा. अदरवाइज इट विल कम आउट, जस्ट पार्टिकल कम आउट आएगा, या तो सेम आ जाएगा या अदर पार्टिकल बन के आएगा प्लस रेज हो जाएगा, या फिर ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड न्यूक्लियस है दैट गॉट स्प्लिट इनटू टू विच इज़ आर केस ऑफ आर न्यूक्लियर फिजन, ठीक है. अब हम ये वाला जो स्टेज है हम इसको और स्टडी करते हैं. ये वाली स्टेट के ये वाली स्टेज तो हमने देख ली, इलास्टिक स्कैटरिंग हो गई हमारी. सेकेंड है मेरी इनलास्टिक स्कैटरिंग. इनलास्टिक स्कैटरिंग के मतलब के अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई, ठीक है. बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज बीन गेन, काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था कुछ एक मेरा, तो इसने क्या किया काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर दी. दैट मीन्स इसके अंदर कुछ गेन हुई होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. सो दैट मीन्स ये द पार्टिकल
here the particle hit the nucleus with some kinetic energy is been absorbed by the nucleus and the nucleus is go into the excited state. ठीक है, nucleus मेरा excited state में चला जाएगा and then after going into the excited state kinetic energy is not conserved. Now nucleus later on return to its ground state by emitting the gamma radiation. ठीक है, by emitting the gamma radiation. So that is what we call the inelastic scattering. थर्ड होता है मेरा ट्रांसम्यूटेशन. ट्रांसम्यूटेशन में क्या होता है कि इन दिस द न्यूक्लियर रिएक्शन विद द आइडेंटिटी ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस चेंजेस. ठीक है, ये जो टारगेट न्यूक्लियस है इसकी आइडेंटिटी इज गोइंग टू गेट चेंज. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूट्रॉन आया. ठीक है, अंदर जाके इसकी आइडेंटिटी चेंज हुई. इट केम आउट एज अ प्रोटॉन. ठीक है, लाइक हमने यहाँ पे देखा ना, इट केम आउट लाइक अदर पार्टिकल, सो इट केम आउट लाइक अ प्रोटॉन है और इधर केम आउट लाइक अ न्यूट्रॉन. तो इस वाले केस में हमने देखा इनलास्टिक में स्कैटरिंग में इट केम आउट एज अ न्यूट्रॉन एंड सेकेंड केस में इट केम आउट एज अ प्रोटॉन. तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी. ठीक है, सो इनिशियली आपका ए था, इनिशियली आपका एक्स था, ए आपका न्यूट्रॉन आया, स्ट्राइक किया इस पर, फाइनल आपका जो न्यूक्लियस बन गया दैट इज़ वाई, और आपका जो ये निकला यहाँ से दैट केम आउट टू बी प्रोटॉन निकला यहाँ से. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आर ट्रांसम्यूटेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज माई रेडिएटिव कैप्चर. रेडिएटिव कैप्चर में क्या होता है, इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस एब्जॉर्व द projectile, nucleus absorb the projectile and usually a neutron but merges with it but it does not split or emit any particle. ठीक है, इससे जस्ट मिल जाता है. it is not going to split or it is not going to change any, it is not going to change into any other particle. ठीक है, और it is not going to emit any particle. So now the resulting is the resulting nucleus y, so when it is going to get added, न्यूट्रॉन जब इसमें एड अप हो जाएगा तो the resulting nucleus जो आएगा मेरा, it is going to get change, it is like an isotope of x. ठीक है, इसका आइसोटोप ही हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रॉन का क्या है, मास ही तो होगा, तो मास इसमें ऐड हो जाएगा, तो इट इज़ लाइक आइसोटोप ऑफ x बन जाएगा. ठीक है, y इज एन आइसोटोप ऑफ x विद ए मास नंबर ग्रेटर देन +1. ठीक है, a +1 हो जाएगा बिकॉज नाउ इट इज़ एन एक्साइटेड स्टेट ड्यू टू द कैप्चर. इट इमीडिएटली रिलीजेज द एक्सेस एनर्जी एज अ गामा रे. ठीक है, इट रिलीजेज एक्सेस एनर्जी एज अ गामा रे. सो हमने देखा हमारा इसमें भी न्यूक्लियस चेंज हुआ, इसमें भी मेरा न्यूक्लियस चेंज हो गया, इसमें तो पूरा का पूरा चेंज हो गया, इसमें मेरा इट हैज़ गॉट इनटू, यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो गई, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं चेंज हुई बट आपका मास चेंज हो गया. यहाँ पे आइसोटोप है आपका. ठीक है, रेडिएटिव कैप्चर में आपका जो निकल रहा है वो आइसोटोप निकल रहा है. ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, आपका Z चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा. ठीक है, नाउ फाइनली जो होगा थर्ड इज़ माई फिजन. इसमें क्या होता है कि जब आपका व्हेन यू नो न्यूट्रॉन जब इसको आके हिट करेगा देन इट इज़ गोइंग टू गेट कंपाउंड न्यूक्लियस जो होगा, कंपाउंड न्यूक्लियस इतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा एंड गॉट स्प्लिट इट इनटू 2 स्मॉल न्यूक्लियस. ठीक है, ये हैवी न्यूक्लियस था, इट गॉट स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियस. इट रिलीजेस आउट फर्दर न्यूट्रॉन्स निकलेंगे एंड हैवी अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल कम आउट. सो दिस इज व्हाट द फिजन. तो जब भी मेरा न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड और एनी अदर प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज बॉम्बार्डेड विद माई न्यूक्लियस, सो दीज आर द फिनोमेना विच इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, राइट. सो अगर हम देखें इलास्टिक स्कैटरिंग में what happens to the nucleus, it bounces off, no change in the nucleus, आइडेंटिटी चेंज होती है, कोई चेंज नहीं होती. इलास्टिक स्कैटरिंग में भी कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होती मेरी. ठीक है, बट यहाँ पे जो होता है हमारा न्यूक्लियस गेट एक्साइटेड एंड देन इट इज़ गोइंग टू रिलीज द गामा रे. ट्रांसम्यूटेशन में क्या होता है, इट एब्जॉर्व द पार्टिकल एंड रिजेक्ट द पार्टिकल. येस, इसकी आइडेंटिटी चेंज होती है, यहाँ पे द पार्टिकल विल बी Z+1 हो जाएगा. ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे चेंज हो जाएगा. ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे Z-1 हो जाएगा, प्रोटॉन निकलना Z-1 हो जाएगा यहाँ पे पार्टिकल. ठीक है, इट एब्जॉर्व द पार्टिकल, रिजेक्ट द पार्टिकल एंड देन द आइडेंटिटी गॉट चेंज. रेडिएटिव कैप्चर में क्या होता है, एब्जॉर्व अ पार्टिकल एंड इट एब्जॉर्व अ पार्टिकल, इट एमिट अ गामा रे एंड हियर द आइडेंटिटी विल नॉट चेंज बट द आइसोटोप चेंज. ठीक है, बिकॉज मास यहाँ पे ऐड हो जाता है हमारा. फिशन में क्या होता है, इट स्प्लिट इनटू 2 मेन पीसेस एंड येस द आइडेंटिटी गॉट चेंज. ठीक है, स्कैटरिंग में इट्स अबाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड स्पीड. ट्रांसम्यूटेशन और फिशन में, ट्रांसम्यूटेशन मीन्स दिस वन और दिस में, इसमें आइडेंटिटी गॉट चेंज, केमिकल एलिमेंट टोटली गॉट चेंज. कैप्चर में क्या होता है आपका, दिस कैप्चर में क्या होता है आपका, इट इज़ जस्ट द एडिंग ऑफ द मास इन द एग्जिस्टिंग एलिमेंट. ठीक है, सो दीज आर द वेज विद विच योर न्यूट्रॉन इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद योर पेरेंट न्यूक्लियस. ठीक है, नाउ विल सी द कॉन्सेप्ट के हमने देखा था, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट अर्लियर ऑल्सो कि वेन एवर देर इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब भी होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो Q वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव आती है, तो दैट मीन्स कि हमारे को जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई न्यूट्रॉन होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस Q वैल्यू. ठीक है, ग्रेटर देन दिस Q वैल्यू होनी चाहिए. काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई न्यूट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन दिस Q वैल्यू होनी चाहिए इन ऑर्डर टू इनिशिएट द रिएक्शन. ठीक है, इट शुड नॉट बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई न्यूट्रॉन शुड नॉट बी इक्वल टू Q. अगर वो Q के इक्वल होगी देन माई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल नॉट बी वैलिड. ठीक है, और हमने देखी थी कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, जो एनर्जी होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 1 + m/m इंटू mod Q. ठीक है, दिस वैल्यू वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है, हमने ऑलरेडी देख ली. विल ट्राई टू डिराइव इट इन आवर 2 फ्रेम, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखेंगे और हम देखेंगे लैब के फ्रेम में इसको डिराइव करेंगे. एंड वाई वी विल सी कि लैब के फ्रेम में एक फैक्टर आएगा विच गॉट मल्टीप्लाई इनटू द सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एंड विल सी द रीज़न वाई इट इज़ बेटर टू विजुअलाइज इट इन द सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में. ठीक है, विल सी इट. ठीक
ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। So here is your X, which is your projectile particle, ठीक है, which is going to get bombarded on this your rest target particle, ठीक है, it is at the rest, so it is having the kinetic energy kx. Now this kinetic energy it is carrying the kinetic energy is going to get bombarded, और उसके बाद जो हमारी होगी y is your daughter nucleus, इसकी kinetic energy will be ky, y will be the particle which has been emitting, its की kinetic energy will be k, and q is my q value will be the minus delta u, ठीक है, and minus delta u, or you can write it down delta m into c square, ठीक है, change in my mass, ठीक है, from here to here, ठीक है, इनमें चेंज इन मास देखेंगे हम, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन मास दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू क्यू वैल्यू, एंड क्यू वैल्यू कम्स आउट टू बी, इफ इट्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, देन वी डोंट, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वी डोंट नीड योर पार्टिकल टू हैव द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी वी डोंट नीड टू इनिशिएट दिस रिएक्शन, इट विल बी ऑन इट्स ओन। अगर आपकी क्यू वैल्यू इज नेगेटिव, अगर ये क्यू वैल्यू नेगेटिव है, देन यू नीड अ एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी, के एक्स शुड बी ग्रेटर देन दिस क्यू वैल्यू, और वो कितनी आनी चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू सी इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड फ्रॉम द लैब के फ्रेम में देखते हैं। तो एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग, वेयर योर हाइड्रोजन योर प्रोटॉन इज बीन बोम्बार्डेड विद द लिथियम, एंड वी आर गोइंग टू गेट द अल्फा पार्टिकल, 2 अल्फा पार्टिकल और 2 हीलियम पार्टिकल इज बीन कमिंग आउट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी इनिशियल इसमें अगर हम देखें इनिशियल यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करते हैं दोनों साइड, तो एनर्जी कंजर्वेशन किस तरीके से होगा, ठीक है, एनर्जी बिकॉज इट इज़ अ रेस्ट मास, ठीक है, इन दोनों का रेस्ट मास होगा प्लस इसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, इन दोनों का रेस्ट मास प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी के एक्स हो गई, इसका रेस्ट मास कितना हो गया एम एक्स सी स्क्वायर, प्लस इसका रेस्ट मास कितना हो गया एम कैपिटल एक्स इंटू सी स्क्वायर, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज माई काइनेटिक एनर्जी ऑन द दिस साइड। इधर की साइड में टोटल एनर्जी लिखते हैं, रेस्ट मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर, रेस्ट मास ऑफ वाई कैपिटल वाई इंटू सी स्क्वायर, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस इज माई टोटल conservation of energy, ठीक है। So now this is my total conservation of energy. Now I'll bring out my kinetic energy, ठीक है, and here if you see this is your mass defect, this mass defect your reactants minus your products, ठीक है, mx plus this minus my so this is my delta m into c square, that is nothing but your q value, and this is nothing but equal to your delta k, ठीक है, डेल्टा के मीन्स के वाई, आपका ये जो के वाई प्लस के वाई माइनस के एक्स, ठीक है, चेंज इन योर काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा के, एंड हेयर दिस इज योर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। सो हेयर द मास गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, अगर आपका मास इनिशियल मास है, इनका मास इज ग्रेटर देन दिस मास, देन योर क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर इसका मास जो है आपका रिएक्टेंट्स का इट इज लेसर देन योर प्रोडक्ट्स, देन योर क्यू वैल्यू इज नेगेटिव एंड इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एक्स पार्टिकल, ठीक है, इसमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कुछ टू इनिशिएट द रिएक्शन। सो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टू इनिशिएट द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन योर क्यू वैल्यू, ठीक है, जो क्यू वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है, सपोज यहाँ पे -1.2 आ रही है, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी शुड बी ई टी एच शुड बी ग्रेटर देन योर क्यू वैल्यू, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन योर क्यू वैल्यू, एंड द वैल्यू जो आती थी हमारी थ्रेशोल्ड हमने देखी थी, दैट कम्स टू 1 प्लस मास ऑफ योर प्रोजेक्टाइल, मास ऑफ योर जिस पे हिट कर रहा है इनटू योर क्यू। सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, दिस फैक्टर वी हैव ऑलरेडी सीन कि क्यू में दिस फैक्टर नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। वाई दिस फैक्टर नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड, बिकॉज वी हैव टू कंजर्व द मोमेंटम, ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी चेकड अप इन आवर लास्ट फ्यू लेक्चर्स, ठीक है। नाउ बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स एंड वाई कांट बी जीरो, इसका मतलब है अगर आप केवल क्यू दोगे इसको, तो दैट मीन्स आपका बस आपका रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा, बट योर वाई के वाई काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, बट इट कांट बी जीरो बिकॉज द वेलोसिटी नीड्स टू बी देयर, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम कुछ है, बिकॉज इसकी मोमेंटम कुछ होगी ना, इट इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी कुछ मोमेंटम होगी, सो देयर काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी जीरो बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज देयर, ठीक है। सो दैट इज वाई हमारी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन क्यू, और दिस वी हैव ऑलरेडी सीन किस लिए आती है। नाउ विल सी टू पर्सपेक्टिव से देखते हैं इसको, and to derive these two from two different perspectives, center of mass के फ्रेम से and लैब के फ्रेम से। तो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम जो होता है इट इज़ जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट टू रिड्यूस डाउन योर कॉम्प्लेक्स फिजिक्स इनटू इजी वे, ठीक है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दैट मीन्स योर मोमेंटम इज जीरो, ठीक है, योर मोमेंटम विल बी जीरो इन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में यू आर सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास ओनली, तो इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, तो योर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में योर मोमेंटम विल बी जीरो, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर इनिशियली अगर हम देखें दिस इज एट रेस्ट, ठीक है, और दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स ये रेस्ट पे मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है। अब क्या किया मैंने, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मैंने किया, तो दैट मीन्स दिस मस्ट बी मूविंग विद सम मोमेंटम एंड दिस मस्ट बी मूविंग सम मोमेंटम, तो ये मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होंगी, दैट्स वाई योर सेंटर ऑफ मास की मोमेंटम विल बी जीरो, ठीक है, सो दैट्स वाई योर सेंटर ऑफ मास की मोमेंटम विल बी जीरो। तो वाई दिस सेंटर ऑफ मास
सिस्टम इज बेनिफिशियल इन सॉल्विंग दिस बिकॉज जब भी हम सेंटर ऑफ मास का सिस्टम यूज़ करते हैं, इट रिमूव द मोशन ऑफ द सिस्टम एज ए होल, इट अलाउइंग यू टू फोकस ओनली ऑन द एनर्जी अवेलेबल फॉर द रिएक्शन इटसेल्फ, ठीक है। इट बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम दोनों की सेम होगी ना। अब इनिशियली क्या थी हमारी, इसकी मोमेंटम कुछ थी और इसकी मोमेंटम जीरो थी। अब क्या है, दोनों की मोमेंटम सेम हो गई, सो आपने रिमूव मोशन फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होगी ना सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। सो यू रिमूव द मोशन फ्रॉम द सिस्टम, नाउ यू आर ओनली फोकसिंग ओनली ऑन द प्योर एनर्जी लेवल पे, ठीक है। इन दिस फ्रेम जो एनर्जी अवेलेबल होगी आपकी, जो रिएक्शन को कॉज कर रही है, दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यू। जो अब जो एनर्जी होगी ना यहाँ पे इन दोनों की, इनिशियल में क्या थी, ये रेस्ट पे था, ये मूव कर रहा था। इन दैट केस दैट इज योर लैब फ्रेम, ठीक है, दैट इज योर लैब फ्रेम। अब मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूंगा तो दैट मीन्स इट इज मूविंग हेयर विद सम मोमेंटम एंड इट इज मूविंग हेयर विद सम मोमेंटम, और ये इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होगा बिकॉज सेंटर ऑफ मास के जो फ्रेम होता है उसकी मेरी मोमेंटम विल बी जीरो। इन दैट केस मैंने क्या किया, मोशन को किल कर दिया बिल्कुल। अब जितनी भी ये इन दोनों की एनर्जी होगी, ये पूरी की पूरी, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, फाइनल मोमेंटम कैन बी जीरो, ठीक है। तो मैंने मोशन को किल कर दिया, ठीक है, मोशन को किल कर दिया। दैट मीन्स अब मेरा यहाँ पे आपकी जो जितनी भी एनर्जी जो इन दोनों में कैरी हो रही होगी, दैट एनर्जी विल बी नथिंग बट योर क्यू वैल्यू, ठीक है, दैट एनर्जी विल बी योर क्यू वैल्यू, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा वैल्यू की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मेरे को पड़ दी थी ना जरूरत कि एनर्जी थ्रेशोल्ड जो होनी चाहिए आपकी ग्रेटर देन क्यू वैल्यू होनी चाहिए। बट इन द सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, बिकॉज आई हैव किल्ड द मोशन, सो इन दिस फ्रेम मेरी जो इन दोनों की एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू योर क्यू वैल्यू, ठीक है। सो दैट्स वाई वी यूज द सेंटर ऑफ मास फ्रेम हेयर। सिंपली द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर पार्टिकल इज द पोटेंशियल टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। सो नाउ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इट इज मूविंग विद मोमेंटम p एंड इट इज हेयर मूविंग विद मोमेंटम p, ठीक है। तो नाउ सपोज इफ यू टेक, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल m है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू p बाय स्मॉल m, इसकी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू p बाय कैपिटल M, ठीक है। तो नाउ इन द सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ठीक है, विल राइट इट डाउन mv इज इक्वल टू mv बिकॉज दोनों की मोमेंटम सेम है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की अगर हम टोटल इन दोनों की अगर एनर्जी लिखें इन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, एंड दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू योर क्यू, ठीक है। इन दोनों की एनर्जी लिखते हैं, सो दैट इज पी स्क्वायर बाई 2m प्लस पी स्क्वायर बाई 2m, 1 बाई पी 2 पी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा आ जाएगा दिस कम्स आउट टू बी इक्वल, ठीक है। नाउ दिस मच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन, ठीक है, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। और अगर हम यहाँ देखें तो ये आएगा पी स्क्वायर बाई 2m और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस m बाई m, ठीक है। इसमें वही वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस m बाई m, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द, ये एडवांटेज होती है हमारी टू सॉल्व इट इनटू द इनर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ठीक है। नाउ इफ़ वी सॉल्व इट विद अ लैब के फ्रेम में, अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, अगर इसको हम लैब के फ्रेम में सॉल्व करें तो लैब के फ्रेम में सपोज फॉर इंस्टेंस नाउ हेयर इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v एंड हेयर इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v इन द सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। अगर लैब के फ्रेम में मैंने क्या किया, इसको मैंने रेस्ट पे मान लिया, ठीक है, इसको मैंने रेस्ट पे मान लिया, जो कि मेरा लैब का फ्रेम था कि ये मेरा रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे हो गया। दैट मीन्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पे वो अब इसमें एडअप हो जाएगी। मैंने इसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी सुपर इम्पोज करी v और यहाँ पे भी वेलोसिटी सुपर इम्पोज करेगी v। तो ये वाली वेलोसिटी जब मैं इस पर सुपर इम्पोज करूँगा तो ये जो मास ऑफ द पार्टिकल की वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो, और ये मेरी मास ऑफ द पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस कैपिटल V, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लैब में मोमेंटम कितनी हो जाएगी आपकी, लैब में मोमेंटम कम्स आउट टू बी इक्वल टू m इंटू वी प्लस वी, ठीक है, दैट इज द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। ये आपकी इनिशियल मोमेंटम आ गई, ठीक है। सो नाउ इनिशियल मोमेंटम कम्स आउट टू बी दिस। नाउ इसको हम कैपिटल V को वी कैन राइट इट आउट फ्रॉम हेयर, दैट इज mv डिवाइडेड बाई m, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा mv 1 प्लस m बाई m, ठीक है। ये आ गया आपका p m प्लस m डिवाइड बाई v। अब यहाँ पे एनर्जी, अगर यहाँ पे जो एनर्जी आएगी, इफ़ यू सी दिस एनर्जी कम्स आउट टू बी दिस मच टाइम्स ऑफ द क्यू वैल्यू, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे आई है क्यू वैल्यू, ठीक है, दिस इज माई क्यू वैल्यू। नाउ लैब के फ्रेम में हमारा ये वाला फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लैब के फ्रेम में अगर हम देखें तो p मोमेंटम स्क्वायर लैब डिवाइड बाई 2m हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम स्क्वायर लैब का अगर ये करें हम तो हो जाएगा आपका p स्क्वायर m प्लस m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है, 2m स्मॉल m हो गया, दैट इज़ योर लैब, दैट इज़ योर लैब की एनर्जी। तो ये p स्क्वायर बाई 2m तो आपका सिंपल हमारा ये हो गया p स्क्वायर बाई 2m हमारा, दैट कम्स आउट टू बी हमारा ये p स्क्वायर बाई 2m, इसका लैब का स्क्वायर किया हमने। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये वाला यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इंटू m प्लस m डिवाइडेड बाई m का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। तो नाउ ये वाली वैल्यू अगर हम देखें तो दिस वैल्यू इज़ योर q वैल्यू। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू में हम इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय ये, सो दिस इज़ माई सेंटर ऑफ मास की एनर्जी होगी, ई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस वाले में इफ़ वी पुट यहाँ पे हमारी दिस कम्स आउट टू बी ई सेंटर ऑफ मास की एनर्जी। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वी विल टेक आउट हमारा जो इसमें आएगा p स्क्वायर बाई 2m m प्लस m डिवाइडेड बाई m
और डिवाइड बाय एम। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन आएगा दिस इज़ नथिंग बट योर दिस इज़ ECM, ठीक है। तो ये होगा आपका ECM इंटू ये आएगा आपका m प्लस m डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर जो होगा दिस इज गॉट मल्टीप्लाई, नाउ दिस फैक्टर गॉट मल्टीप्लाई बिकॉज इन द लैब फ्रेम यू हैव टू प्रोवाइड मोर देन q वैल्यू, ठीक है। आपको देखा था ना हमने लैब फ्रेम में हमारे को मोर देन q वैल्यू प्रोवाइड करनी है बिकॉज हेयर द मोशन इज देयर, वी हैव टू कंजर्व द मोमेंटम, ठीक है। So here the value comes out to be more than q. So in center of mass frame you only need the energy that is equal to q, ठीक है। You only need the energy that is equal to q, ठीक है। That is q in the center of mass frame। हमारी जो एनर्जी इसकी होती है प्लस एनर्जी इसकी होती है दैट इज व्हाट योर q वैल्यू, ठीक है। बिकॉज हमने यहाँ पे मोशन को किल कर दिया। लैब के फ्रेम में क्या होता है, यू हैव टू प्रोवाइड q प्लस एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी टू इंश्योर दैट टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज नॉट जीरो बिकॉज द सिस्टम मस्ट बी कीप मूविंग एंड कंजर्व द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फॉर दैट यू नीड टू प्रोवाइड q प्लस एनर्जी, ठीक है। तो q प्लस एनर्जी कितनी हो जाती है, दैट इज द दिस वन, दैट इज 1 प्लस m बाय m, ठीक है। दैट फैक्टर, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इनटू q, ठीक है। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो हमें बस ये याद रखना है कि आपका ई थ्रेशोल्ड जो होता है दैट इज 1 प्लस स्मॉल डिवाइड बाय कैपिटल M इंटू क्यू वैल्यू, ठीक है। जो भी हमारी क्यू वैल्यू आ रही है एंडोथर्मिक के लिए वी हैव टू प्रोवाइड इट मोर देन दिस, ठीक है, राइट। नाउ विल सी क्वेश्चन ऑन टू इट। सो आपके जितने भी कोलिजन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ना, जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन में कोलिजन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनकी वे ऑफ अप्रोच इसी तरीके से रखना, ठीक है। बिकॉज ये वे ऑफ अप्रोच ही हमारे कोलिजन में काफ़ी हेल्प करती है, हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल कम करके चलती है इसमें। अगर हम वेलोसिटी वाले भी वेरिएबल अलग ले लें तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं उसमें, तो हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम लेते हुए करते हुए, तो दिस इज़ द वे ऑफ अप्रोच इफ देयर एनी कोलिजन रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में आपका रिलेशनशिप होता है, तो वी विल यूटिलाइज एंड एक्सप्लोर दैट रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, कंसिडर अ कोलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल, वन ऑफ विच इट इज रेस्ट, तो ये मेरा P2 रेस्ट पे रखा हुआ है, M2 मास है इसका, और सेकेंड मेरा पार्टिकल है द अदर स्ट्राइक इट हेड विद द मोमेंटम P1, ये वाला मेरा P1 मोमेंटम से इसको हिट कर रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन Q, energy we have to calculate the energy of the reaction Q in terms of the kinetic energy of the particle before and after they collide, ठीक है। मेरे को kinetic energy of the particle before and after they collide निकालनी है। तो before collision अगर मैं देखूँ तो इसकी kinetic energy, अगर if we take इसकी kinetic energy will be there, initial kinetic energy will be suppose यहाँ पे it is moving with M1, it is moving with P1 momentum, इसकी momentum will be 0। finally after collision it will move in this direction and it will move in this direction, ठीक है। रैंडमली वी हैव टेकन, सो यहाँ पे इसकी मोमेंटम कम्स आउट टू बी P1 डैश, इसकी मोमेंटम कम्स आउट टू बी P2 डैश, ठीक है। नाउ द मास ऑल्सो गॉट चेंज, ठीक है। इन न्यूक्लियर रिएक्शन मास विल ऑल्सो गेट चेंज, ठीक है। इनका मास भी चेंज हो गया M1 डैश, ये हो गया M2 डैश, ठीक है। तो मास विल ऑल्सो गेट चेंज। तो दिस इज द केस ऑफ आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो हमारे को जो वैल्यू निकालनी है, फाइनल क्यू वैल्यू निकालनी है, दिस क्यू वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जीज ओनली, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वी हैव टू फाइंड इट आउट, राइट। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फिर राइट इट डाउन, दैट कम्स आउट टू बी, हमें मोमेंटम लिखी हुई है तो मोमेंटम के टर्म्स में लिखते हैं, दैट इज P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी योर P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस दिस इज, ठीक है। तो दैट इज माई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज माई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज योर P1 दैट विल बी इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश, इसका हम वेक्टरली लिखते हैं, P1 इज इक्वल टू P1 प्लस P1 डैश प्लस P2 डैश, ठीक है। नाउ क्या करते हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पे हमारा P2 है, विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ आर, इसको हम विल कन्वर्ट इट इनटू P1 ओनली, ठीक है। इसको P1 में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हमारा हेयर वी आर हैविंग मोमेंटम कंजर्व किया हमने, ठीक है। दैट इज योर P1 प्लस ये मोमेंटम प्लस ये मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। नाउ हेयर P2 डैश अगर हम निकालें, ठीक है, इट इज़ मूविंग, तो P2 डैश कम्स आउट टू बी इक्वल टू P1 माइनस P1 डैश, ठीक है। P1 माइनस P1 डैश। नाउ व्हाट विल डू, विल स्क्वायर एंड ऐड देम, ठीक है। विल स्क्वायर एंड ऐड देम, इट इज़ लाइक यू आर डूइंग अ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसका स्क्वायर एंड ऐड करेंगे हम। तो इसका स्क्वायर एंड ऐड किया तो यहाँ पे आपका जो एंगल है P1 और माइनस P1 डैश विल बी योर दिस इज योर P1 और माइनस P1 डैश विल बी योर दिस वन। तो दिस इज योर P1, दिस इज माइनस P1 डैश। तो आपका जो एंगल आएगा इनिशियल एंगल विल बी थीटा, तो ये एंगल कम्स आउट टू बी 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो इट कम्स आउट टू बी P1 स्क्वायर प्लस P1 डैश स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ पे कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है। और जो हमारा माइनस P1 के एंगल हो जाएगा दिस एंगल, ठीक है। दिस इज योर P1 और एंगल अभी हमारा थीटा है, तो ठीक है। फाइनल ये वाला एंगल हमें निकालना है ना, बिकॉज हमें क्या देखना है, P1 माइनस P1 डैश, ठीक है। P1 माइनस P1 डैश में ये वाला एंगल होगा, ठीक है। दिस एंगल इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस, तो ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे P2 स्क्वायर इज इक्वल टू
P1 स्क्वायर प्लस P1 डैश स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ P2 हेयर, ठीक है, P2 की वैल्यू डाल दो एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ P2 एंड नाउ वी विल कंबाइन अवर टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे P2 की वैल्यू हमने डाल दी तो हमारी टर्म्स आएगी P1 की टर्म्स में पूरा की पूरी मेरी इक्वेशन आ जाएगी। तो विल कंबाइन अवर P1 स्क्वायर टर्म्स, P1 डैश स्क्वायर और P2 P1 स्क्वायर में विल ग्रुप आवर टर्म्स। P1 डैश स्क्वायर में हमारे साथ ये ग्रुपिंग हो जाएगी, P1 में ये वाली ग्रुपिंग हो जाएगी, प्लस P1 डैश डिवाइड बाई N2 इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, P1 डैश स्क्वायर मुझे पता है, वी कैन पुट P1 डैश स्क्वायर इज नथिंग बट योर दैट इज P1 डैश स्क्वायर, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर दिस पार्टिकल, ठीक है। तो यू कैन राइट इट डाउन P1 डैश स्क्वायर दैट इज योर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर दिस पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट इट डाउन EK1, ठीक है, दैट इज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर दिस पार्टिकल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी P1 डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2m1। तो यहाँ पे P1 डैश कितना हो जाएगा, आपको इधर ले जाओ तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2m1 EK1 डैश का अंडर रूट, ठीक है, दैट इज योर P1। तो यहाँ पे P1 स्क्वायर है तो वी कैन राइट इट डाउन 2m1 EK1 प्लस 1/2, ये आपका हो जाएगा क्लब आफ्टर पुटिंग द वैल्यू P2 हेयर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, P2 की वैल्यू डाल दी तो यहाँ पे आपका P1 और P1 डैश में सारी की सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो P1 डैश की टर्म मैंने ज्वाइन कर ली और P1 स्क्वायर की टर्म मैंने ज्वाइन कर ली और थर्ड मेरी टर्म ये वाली आ जाएगी। नाउ मैं क्या करूँगा, P1 डैश और P1 डैश स्क्वायर और P1 स्क्वायर के इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डालूंगा, बिकॉज मेरे को सारी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। आई पुट द वैल्यू, तो P1 डैश की वैल्यू डाल दी मैंने 2m1, P1 डैश स्क्वायर की वैल्यू डाल दी 2m1 डैश EK1 डैश, सेम वे P1 स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने ये, ठीक है। एंड हेयर P1 P2 की वैल्यू मैंने ये डाल दी, ठीक है। ये रूट में आ जाएगी P1 P2 की वैल्यू, तो रूट m1 डैश EK1 डैश कॉस थीटा डिवाइड बाई दिस, तो ठीक है। सो नाउ दिस इज योर so now this comes out to be your, so now this is your this comes out to be your जो हमें चाहिए थी Q वैल्यू इन टर्म्स ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी योर दिस वन इज आउटगोइंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर पार्टिकल 1, ठीक है। आउटगोइंग हमें Q वैल्यू निकालनी थी, तो दिस विल बी द आउटगोइंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1, ठीक है। बिकॉज आपको P1 मोमेंटम दे रखी है, तो P1 मोमेंटम से यू कैन गेट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमारे को Q आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई पार्टिकल 1, दिस इज माई आउटगोइंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी विल बी ये वाली काइनेटिक एनर्जी हो गई EK1, ठीक है। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस वन, ठीक है। एंड हेयर दिस टर्म विल बी देयर एंड इसको अंदर ले जाएंगे ना, जब हम m1 को अंदर ले जाएंगे तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 डिवाइड बाई m2 डैश माइनस 1, ठीक है। थर्ड हमारा ये हो जाएगी टर्म, ठीक है। तो दिस इज योर स्कैटरिंग एंगल, दिस थीटा विल बी योर स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। दिस इज योर स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी द इक्वेशन, ठीक है। सो एक्चुअली दिस यू जस्ट see how we have proceeded when we'll use the here अपना वेक्टर यूज करके वी विल हैव टू प्रोसीड इट हेयर, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन विच इज गोइंग टू कम इन योर कोलिजन एंड ऑल ना, सो ट्राई टू प्रोसीड न्यूक्लियर कोलिजन में, और बेसिकली कोलिजन में ही आपके कोई भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यू ट्राई टू प्रोसीड इट इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो डोंट चेंज इट इन टू वेलोसिटीज एंड ऑल, यू जस्ट मूव इट विद द मोमेंटम एंड योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो दिस is our Q value in terms of our kinetic energy, outgoing kinetic energy, incident kinetic energy, and the scattering angle, right. We'll see one question to follow up with the same concept that we have just studied. We have been asked to find out the greatest possible angle through which the deuteron is scattered as a result of the elastic collision with an initial stationary proton, ठीक है। ये मेरा initial proton रखा है। We have to find out the greatest possible angle through which a deuteron is scattered as a result of elastic collision with an initially stationary proton। तो यहाँ से मेरा हेयर माई ड्यूट्रॉन इज कमिंग इन, ठीक है। इट गॉट स्कैटर्ड हेयर, ठीक है। ये स्कैटरिंग एंगल मेरे को ये मैक्सिमम मेरे को ये निकालनी है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंगल दिस थीटा की, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो विल प्रोसीड इन द सेम वे, विल यूज द वेक्टर ओनली, ठीक है। तो इसकी इनिशियल मोमेंटम विल बी P0, इसकी मोमेंटम विल बी P1 एंड इसकी मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन विल बी P2 एंड दिस इज माई स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू सी यहाँ पे दिस वन कम्स आउट टू बी माइनस P1, ठीक है। प्लस P1 हो गया माइनस P1, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो इनिशियल इसकी एनर्जी विल बी T0, इसकी एनर्जी विल बी T1, इसकी एनर्जी विल बी T2, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी T0 विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, दैट इज P0 वेक्टर दैट इज इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, ठीक है। नाउ P2 वेक्टर निकालते हैं, दिस P2 वेक्टर बिकॉज वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो फाइनली वी नीड टू गेट द एंगल थीटा इन आवर इक्वेशन। तो इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं, तो विल फाइंड आउट P2, ठीक है। इनका स्क्वायर कर देंगे फिर हम, ठीक है।
P2 that comes out to be equal to P naught minus P1, तो माइनस P1 एंड P naught इज दिस, तो एंगल कम्स आउट टू बी दिस, दैट इज 180 माइनस थीटा. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे एंड विल गेट द वैल्यू P2 स्क्वायर इज इक्वल टू P naught स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2 P naught P1 cos थीटा. ठीक है, नाउ इसमें क्या करते हैं, विल पुट द वैल्यू हेयर, इसको काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देते हैं सबको. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 2m इंटू T2. ठीक है, इसकी आ जाएगी 2m इंटू T2, इसकी आ जाएगी 2m इंटू T naught. ठीक है, इनिशियल इसकी 2m इंटू T1 माइनस, और विल जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर. ठीक है, इसकी रूट में डाल दी हमने, वी हैव गॉट दिस. नाउ इसकी जो T2 वैल्यू है, हेयर यू पुट इट T naught माइनस T1. ठीक है, यू पुट द T naught माइनस T1 हेयर. ठीक है, एंड ये हमारा दिस विल बी, यहाँ पे हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा सब. ठीक है, ये सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी MT naught प्लस MT1 माइनस 2m रूट T naught T1 cos theta डिवाइड cos theta, एंड हेयर कम्स आउट टू बी T2 की वैल्यू डाल दी T naught माइनस T1. नाउ यू हैव ओवरऑल इक्वेशन है आपकी 2 वेरिएबल में T naught T1. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है 1 वेरिएबल में, तो आपका क्या करो, उसको T naught T1 से डिवाइड कर दो पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो आपका इट विल कन्वर्ट T1 से T2. जो आपके T naught और T1 यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल चल रहे हैं, तो इनको सारे को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की टेक्निक होती है. तो इस पूरे के पूरे को अगर मैं T1 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये 1 हो जाएगा और ये एक वेरिएबल बचेगा, दैट इज T naught बाई T1. ठीक है, ओनली 1 वेरिएबल इज बिन लेफ्ट. ठीक है, तो एक वेरिएबल बचेगा, तो डिवाइड बोथ द टर्म्स बाई T1 से डिवाइड कर दूँ अगर मैं दोनों साइड, तो आई गेट ओनली 1 वेरिएबल. ठीक है, तो विल क्लब T naught बाई T1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रूट T naught बाई T1, और ये आ जाएगा. तो यहाँ पे इफ़ यू सी देयर इज अ क्वाड्रेटिक इनटू इट. ठीक है, नाउ जो आपकी T naught और T1 जो है, ये जो होगा, इसकी क्वाड्रेटिक की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0. वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आपकी है एंड फाइनल देयर विल बी अ काइनेटिक एनर्जी शुड बी देयर. सो दिस वैल्यू शुड बी देयर. ठीक है, इट इज़ नॉट अ इमेजिनरी वैल्यू, सो दैट मीन्स आपका डिटर्मिनेंट शुड बी रियल रूट्स होने चाहिए. सो दैट मीन्स आपका B स्क्वायर माइनस 4AC शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, सॉल्विंग दिस हमारा आएगा, B स्क्वायर किया मैंने, दिस स्क्वायर माइनस 4A इंटू सी. ठीक है, ये हो गया, A हो गया, ये C हो गया. ठीक है, A इंटू सी 4AC किया मैंने, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. सॉल्विंग दिस हमारा आ गया cos स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस M स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल M स्क्वायर. ठीक है, नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारा साइन स्क्वायर थीटा अगर हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा, सॉल्विंग दिस हमारा इसको इधर ले आएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी M स्क्वायर बाई स्मॉल m स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल 1 स्क्वायर. नाउ अरे M और M मुझे पता है, दिस इज माई न्यूट्रॉन एंड दिस इज माई प्रोटॉन. ठीक है, तो मैं 1/2 हो गया, बिकॉज मास ऑफ माई प्रोटॉन इज 1, मास ऑफ माई न्यूट्रॉन इज 2. नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू साइन थीटा शुड बी लेस देन 30 डिग्री. तो आपका मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ योर डिविएशन कम्स आउट टू बी 30 डिग्री. ठीक है, राइट. We'll see the next concept which are nuclear fusion. ठीक है, so nuclear fusion क्या होता है हमारा, nuclear fusion is a process in which a heavy अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर न्यूक्लियस. रेडियो एक्टिविटी में क्या होता था, वो स्मॉल अल्फा बीटा पार्टिकल एमिट करता था. यहाँ पे क्या था, आपका एक हैवी न्यूक्लियस जो होगा, दैट गॉट स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द एमिशन ऑफ एडिशन न्यूट्रॉन. ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा ये वाला हमने कर्व देखा ना, तो यहाँ पे हम दिस इज माई फिजन. ठीक है, तो यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस है, दैट गॉट स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियस, और इन दोनों की देखेंगे हम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी मोर. सो इट इज मूविंग फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी रीजन. ठीक है, इट इज मूविंग फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी रीजन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, बिकॉज योर एनर्जी इज बिन रिलीज एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी रिलीज. दिस एनर्जी इज नथिंग बट Q वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. वाई दिस Q वैल्यू इज ग्रेटर देन 0? बिकॉज योर इनिशियल मास विल बी ग्रेटर देन योर फाइनल मास. ठीक है, इनिशियल मास विल बी ग्रेटर देन योर फाइनल मास एंड दिस डेल्टा M विल बी कन्वर्टेड इनटू योर एनर्जी. सो इफ यू कंसिडर दिस रिएक्शन, यूरेनियम 235 इज देयर. ठीक है, एंड इट इज बीन बोम्बार्डेड विद दिस यूरेनियम 235, जिसकी मेरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज बाय 7.2. ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन इज देयर, न्यूट्रॉन इज गोइंग टू बोम्बार्ड इनटू इट. ठीक है, इट्स गोइंग टू गो इनटू इट. ठीक है, एंड so here it's going to go into it. ठीक है, so it break into it. ठीक है, like it is break this whole thing will be break like a drop into water. ठीक है, and it go into it, it provide the energy, it started vibrating. ठीक है, तो ये क्या करेगा, elongate करेगा compress करेगा, elongate करेगा compress करेगा. ठीक है, elongation और compression होगा, जिसकी वजह से the amplitude going to get wide, ये बीच वाला पोर्शन छोटा होता रहेगा, and all of a sudden ये दोनों मेरे 2 पार्ट में ब्रेक अपार्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये मेरे डॉटर न्यूक्लियस में ब्रेक अपार्ट हो जाएंगे. सो दिस इज अ ब्रेकिंग अप. तो ये मेरा दिस इज माई इंटरमीडिएट स्टेट वेयर इट इज इन अ एक्साइटेड स्टेट ऑफ यूरेनियम, एक्साइटेड स्टेट. देन इट गॉट दिस इज दिस स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट हो गई. इसके बाद इट गॉट into the 2 stable daughter nuclei. ठीक है, बेरियम एंड योर क्रिप्टन बन गया. ठीक है, एंड इट रिलीजेस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बिन रिलीज. ठीक है,
यहाँ पे जो मेरे जो डॉटर न्यूक्लियर निकलते हैं उसकी हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कम्स आउट टू बी 8.2, ठीक है। सो दैट मीन्स आपकी इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी वाज दिस मच, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी विल बी दिस मच। तो दिस माइनस दिस अगर हम करें तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज योर here comes out to be 240 is the total number of nucleon you are having, ठीक है। So total number nucleon is around the atomic mass is around 240, तो 240 into 8.2 into 7.2, ठीक है। सो हेयर इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 240, हेयर इट इज़ 236 होंगे, ठीक है। 235 + 1 तो 236 होंगे। सो वी हैव टेकन अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 240, ठीक है, इंटू 8.2 माइनस दिस। सो अप्रॉक्सीमेट आपकी जो क्यू वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू एक न्यूक्लियस के ब्रेकअप पार्ट होने से जो अप्रॉक्सीमेट एनर्जी निकलेगी दैट इज़ 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दैट इज़ वन न्यूक्लियस के ब्रेकअप आउट होने से, वन एटम के ब्रेकअप आउट होने से, वन न्यूक्लियस के ब्रेकअप आउट होने से दिस मच एनर्जी। तो वन एटम के पास वन न्यूक्लियस होता है, तो आप देखो एक मोल में यू आर हैविंग 10⁻23 न्यूक्लियस। तो इंटू 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम करें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इफ़ यू कन्वर्टेड इंटू 240 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 भी करोगे तो विल गेट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी विद 1 मोल ऑफ योर यूरेनियम एटम इज यूरेनियम, 1 मोल ऑफ यूरेनियम जब आप उसका ब्रेकअप आउट होगा, ठीक है। दिस मच अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज बीन रिलीज, ठीक है। 1 मोल में कितना होगा, 235 ग्राम में तो होगा दिस मच ओनली, 235 ग्राम में दिस मच अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज बीन रिलीज, ठीक है। सो ये एक एटम से दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीन रिलीज है 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो दिस यूजुअली हैपन, हमारा फिशन जो होता है दिस यूजुअली हैपन इन द हैवी न्यूक्लियर वेयर number of nucleon is greater than 200, they break apart into two or more comparable mass of nucleus, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मूव आउट होते हैं दैट कम्स आउट टू बी 2.5 न्यूट्रॉन्स होते हैं इन ईच फिजन। डेल्टा एम होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.2 एटॉमिक मास यूनिट आता है हमारा मास डिफेक्ट जो आता है। बाइंडिंग एनर्जी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, देयरफॉर माय बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स योर क्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। क्यू वैल्यू एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी जो होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली न्यूक्लियर फिजन में इट इज़ अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इन विच 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गोज टू योर न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन के पास जाएंगे। रेस्ट ऑफ 195 जो होती है इन दोनों में चली जाती है, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में। लास्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी विल गो इनटू द फ्रेगमेंट्स, ठीक है, जो आपके दो फ्रेगमेंट्स हैं, राइट। क्यू वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्यू वैल्यू हमने देखा था कि अगर आपको ये एटॉमिक मास दे रखा है, इसका एटॉमिक मास दे रखा है, इसका एटॉमिक मास दे रखा है, इसका एटॉमिक मास दे रखा है, तो एटॉमिक मास से हम लोग मास डिफेक्ट के लिए क्या निकालते हैं, न्यूक्लियर मास। तो हमने क्या किया, मास ऑफ योर यूरेनियम माइनस आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे, दैट इज 92 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस आपने ये मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दिया, ठीक है। दैट इज योर मास इनिशियल आ गया। मास फाइनल कितना हो जाएगा, मास ऑफ योर बेरिलियम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेरिलियम कितना था मेरा 56, ठीक है, तो 56 इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस कर दिया, प्लस फिर माइनस मास ऑफ योर क्रिप्टॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ योर क्रिप्टॉन माइनस 36 इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस कर दिया, प्लस 3 मेरे न्यूट्रॉन ऐड अप हो गए इंटू C²। तो फाइनली मेरे पास जो क्यू वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन माइनस एम, बिकॉज हमारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, दिस इलेक्ट्रॉन प्लस दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये मेरे तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल बचेगा मास ऑफ योर यूरेनियम प्लस मास ऑफ योर न्यूट्रॉन माइनस जो फाइनल मास होंगे मास ऑफ योर बेरियम, मास ऑफ योर बेरियम, मास ऑफ योर क्रिप्टॉन एंड 3 ऑफ योर न्यूट्रॉन के मास इंटू C², दैट इज़ योर क्यू वैल्यू। ये आपके यहाँ पे क्यू वैल्यू हो जाएगी, राइट। So we have a practical application of the nuclear fusion. It is a nuclear reactor, ठीक है, which we use it. That is a control use of your nuclear fission to get energy, to get the energy supply. जो हमारी there are certain nuclear power plant which has been running on the nuclear fission only, and so that is a control way of utilizing the nuclear fission, ठीक है। Uncontrollable way is the nuclear bomb, ठीक है। सो न्यूक्लियर कंट्रोलेबल वे इज़ द चेन रिएक्शन, ठीक है। इनिशियल रिएक्शन जो होता है हमारा, तो सपोज यहाँ पे देखो ये न्यूट्रॉन बम्बार्ड हो रहा है, इसके साथ अब क्या ये 3 न्यूट्रॉन और बन गए, 3 न्यूट्रॉन और बन गए, दे आर गोइंग टू बम्बार्ड बिकॉज 10⁻23 मेरे एटम्स है, तो 3 न्यूट्रॉन फिर से बम्बार्ड करेंगे 3 के साथ, फिर 3 और बनेंगे, फिर 3 और बनेंगे, फिर ये 3 के साथ और बम्बार्ड करेंगे। सो दिस इज लाइक द एनॉर्मस एनर्जी इज बीन रिलीज एंड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ दिस इज द चेन रिएक्शन इज बीन डन। अगर ये कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाता है चेन रिएक्शन, वी कॉल इट अ बॉम्ब। अब ये कंट्रोल वे में टू यूटिलाइजिंग, कंट्रोल वे में मीन्स कि हर बार आप क्या करो कि जो 3 न्यूट्रॉन निकलने हैं इसमें से 2 को एब्जॉर्ब करा लो और इसकी स्पीड कम करा लो, ठीक है, इसकी स्पीड कम करा लो और 2 को एब्जॉर्ब करा लो, तो आपका एक ही निकलेगा, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू बम्बार्ड विद 1 ओनली, ठीक है, तो वो चेन रिएक्शन नहीं होगा, दैट इज़ कंट्रोल 1, ठीक है।
सो ठीक है, दैट इज़ अ कंट्रोल्ड वे ऑफ डूइंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए यू नीड अ फ्यूल हम लोग नेचुरल यूरेनियम में होता है। नेचुरल यूरेनियम में हमारा जो फिशन मटेरियल होता है दैट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल, दैट इज यूरेनियम 235, दैट इज ओनली 0.7%। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एनरिच करते हैं टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल द एनरिचमेंट ऑफ आवर यूरेनियम। सेंट्रीफ्यूज यूज करके वी एनरिच इट एंड वी ब्रिंग इट टू द परसेंटेज सो दैट वी कैन इनिशिएट द चेन रिएक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन कोएफिशिएंट होता है कि आपकी के, दैट इज योर नंबर ऑफ योर न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन 1 देन योर रिएक्शन विल बी डाइंग आउट, ठीक है। रिएक्शन सब क्रिटिकल हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट विल डाई आउट। अगर इज इक्वल टू 1 है देन इट इज अ सेल्फ सस्टेन, ठीक है। व्हेन योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 देन योर सेल्फ सस्टेन है एंड इट विल बी इजिली कैप्चर्ड बाय योर यूरेनियम 235, ठीक है। वो चलता रहेगा कंट्रोलेबल। अगर के की वैल्यू 1 होगी देन इट विल बी सुपर क्रिटिकल एंड इट विल गो इन टू द अनकंट्रोलेबल वे, ठीक है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल न्यूक्लियर लीकेज, न्यूट्रॉन लीकेज, बिकॉज न्यूट्रॉन यहाँ पे फास्ट मूविंग होते हैं, तो दैट इज गोइंग टू गेट लीकेज। सो फॉर दैट यू नीड टू प्रोवाइड अ केसिंग, ठीक है। अब वो केसिंग का भी एक फंडा होता है कि हमारा कि इफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज सो स्मॉल देन द न्यूट्रॉन विल ईजिली लीक आउट, ठीक है, एंड द फिशन विल डाई आउट। तो हमारे को क्या करना पड़ता है, जो इसकी केसिंग होती है दैट वी शुड मेक इट इन अ मैनर इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टर टू द वॉल्यूम, ठीक है। इसका जो हमारा केसिंग होती है कि इट शुड प्रोपोर्शन टू सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टर टू द वॉल्यूम, ठीक है। दैट मीन सरफेस एरिया ओवर वॉल्यूम, ठीक है। इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए ये आपका, दैट इज़ द केसिंग, ठीक है। सो दैट छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा होगा तो आपके न्यूट्रॉन इज गोइंग टू लीक आउट। आप रेगुलेट कैसे करते हो न्यूट्रॉन को, फिशन में एनर्जेटिक न्यूट्रॉन निकलता है जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट वी हैव सीन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। इसको स्लो डाउन करना होता है सो दैट इट कैन ईजिली एब्जॉर्ब इनटू योर यूरेनियम 235, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब। तो टू स्लोइंग इट डाउन वी यूज़ अ सराउंडेड फ्यूल, वी कॉल इट अ मॉडरेटर। इस तरीके से मॉडरेटर यूज़ करते हैं सो दैट इट इज़ गोइंग टू स्लो डाउन माई फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है। और मॉडरेटर क्या होता है, हम हैवी वाटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ D2O, ठीक है। अनदर कॉन्सेप्ट इज़ अ न्यूक्लियर कैप्चर, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है हमारे को एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन कराना है, तो दैट मीन्स द न्यूट्रॉन हैज़ टू हिट यूरेनियम 235 ओनली, इसके एटम्स को हिट करना चाहिए, नॉट यूरेनियम 238। बट हमारा क्या होता है, जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है दैट इज गोइंग टू कैप्चर बाय योर यूरेनियम 238, ठीक है। टू अवॉइड दैट हमें क्या होता है कि वी हैव टू स्लो डाउन आवर स्पीड। जितनी स्लो डाउन स्पीड होगी इट इज़ गोइंग टू गेट कैप्चर्ड बाय योर यूरेनियम 238, जितनी फास्ट स्पीड होगी इट इज़ गोइंग टू कैप्चर बाय दिस। तो हमारा ये मॉडरेटर दो तरीके के काम करता है, एक तो स्लो डाउन करके इट इज़ गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम कर देता है कि हमारी इट इज़ गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब बाय यूरेनियम 238 से हमारी एब्जॉर्प्शन की इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम कर देता है, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम अपना न्यूक्लियर फ्यूजन का। सो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, वेनेवर 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन इज माई दिस रीजन, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइटर न्यूक्लियाई व्हेन दे इट गॉट कंबाइंड, जब ये कंबाइन होते हैं एंड इट गॉट एंड द बाइंडिंग एनर्जी इज गोइंग टू गेट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट हेयर, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, सो इट विल मूव टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी रीजन, तो ठीक है। तो 2 स्मॉल न्यूक्लियाई गेट कंबाइंड, इट्स गोइंग टू गिव द to form a heavy nucleus, and mass loss will be there, and that is because of that we are going to get a lot of energy, ठीक है। and here the nuclear fusion जो होता है हमारा, we'll see it mostly the fusion is happening in our sun and star के अंदर होता है, ठीक है। this phenomena we could not able to regenerate it on our planet Earth, this is usually available in the star and the sun, ठीक है। sun is also a star, so it is usually in the stars, ठीक है, because there only your hydrogen get fused and to form the heavier element like helium and lithium, and old star जितने भी पुराने स्टार होते हैं वहाँ पे helium already बना होता है, the helium get fused to form further heavy elements, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हमारे को कि क्यों फ्यूजन हमारा नहीं हो पाता, बिकॉज वी नीड ए कंडीशन क्या होती है, आपके स्टार सन बनने की कंडीशन क्या होती है, वास्ट क्लाउड ऑफ योर डस्ट एंड गैस होना चाहिए पहले तो, ठीक है, टू फॉर्म ए सन। उसके लिए सेकंड कंडीशन क्या होती है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, दैट इज ऑलमोस्ट 10⁻⁷ केल्विन, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर क्या होगी, टेम्परेचर की वजह से क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू ओवरकम द रिपल्शन, ठीक है। जो हमारा स्मॉल जो हाइड्रोजन है उसके प्रोटॉन होगा, जो रिपल्शन होगी ना, उस रिपल्शन को मेरे को ओवरकम करके तभी तो दोनों फ्यूज़ होंगे। तो मेरी क्या होनी चाहिए, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। हाई काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, हाई टेम्परेचर। जितना हाई टेम्परेचर उतनी हाई काइनेटिक एनर्जी, उतना आई कुड एबल टू ओवरकम माई कूलम रिपल्शन, ठीक है। दैट मीन्स जितना मैंने कूलम को रिपल्शन को अवॉइड, जितना मैं कूलम के रिपल्शन को ओवरकम कर पाऊंगा उतनी मेरी टेंडेंसी फ्यूजिंग की बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड सेकंड इज द डेंसिटी, बहुत हाई होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर शुड बी हाई इनफ सो दैट देयर इज अ हाई रेट ऑफ कोलिजन, ठीक है, सो दैट देयर इज अ हाई रेट ऑफ कोलिजन। तो हमारा जो फ्यूजन स्टार्ट होता है बिकॉज एनर्जी सफिशिएंट इनफ टू
प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ स्टार अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, हमारे जो जब एक बार फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, एक बार फ्यूजन जब हमारा स्टार के अंदर स्टार्ट हो गया, बिकॉज हमारा स्टार क्या होता है ना, एट द सेंटर ऑफ द स्टार ग्रेविटी इतनी हाई होती है दैट इज ट्राइंग टू श्रिंक द स्टार। ठीक है, हमारे सेंटर ऑफ द स्टार में ग्रेविटी इतनी इमंस होती है, प्रेशर एंड टेम्परेचर इतना ही होता है कि इट इज़ ट्राइंग टू पुश द स्टार इनसाइड। ठीक है, जैसे ये स्टार है तो इतनी हाई होगी तो इट इज़ ट्राइंग टू पुश द स्टार इनसाइड। ठीक है, क्रश करने की कोशिश करती है ग्रेविटी, बट बिकॉज ऑफ माई न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि माई न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बिकॉज ऑफ इमेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर वो क्या करता है, एक्सप्लोड करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या करता है, उसको एक्सपैंड करता है। तो दैट इज स्टार की जो कंडीशन होती है दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपकी ग्रेविटी and your balance between your inner force, that is a gravity which is pulling the star inside, which is trying to collapse the star, and your outer force which is the thermal force and the radiation pressure of your fusion reaction। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होता है, then only you will be getting a star। जिसमें एक भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, अगर आपकी ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी, then your star is going to go towards the dying stage। ठीक है, there will be an explosion, supernova explosion, and that will go into the black hole। ठीक है, so when this gravity is going to get more than your fusion energy। ठीक है, तो sun also अगर हम देखें, sun is also in a balanced situation right now। तो धीरे धीरे after millions of years sun की this sun की capacity to produce this temperature and to have the fusion reaction that is going to get reduced, जिसकी वजह से gravity is going to increase, जिसकी वजह से it is going to get explode and it is going to convert into the black hole। ठीक है, तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हमारी प्रोटॉन साइकिल जो वर्क करती है इसमें फ्यूजन में, दैट इज योर वन हाइड्रोजन प्रोटॉन दैट इज गोइंग टू गिव यू योर फर्स्ट इट इज गोइंग टू फॉर्म द ड्यूटेरियम। ठीक है, प्लस बीटा पार्टिकल प्लस योर न्यूट्रिनो रिलीज होता है। ठीक है, द क्यू वैल्यू इज बीन रिलीज है। ठीक है, देन योर दिस ड्यूटेरियम इज गोइंग टू देन क्लब अगेन विद द प्रोटॉन। सो दिस प्रोटॉन साइकिल इज हैपनिंग इन योर स्टार्स ओनली। ठीक है, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म द हीलियम, अनस्टेबल हीलियम प्लस energy, then this unstable helium then again is going to combine with your proton and is going to give you helium plus your beta particle positron and your gamma। then again this is going to then ये भी आपस में दो combine करके they form the helium and 2 proton further। ठीक है, तो इस तरीके से the whole cycle has been going on and what is the outcome, you are getting an enormous amount of energy। आपकी gamma rays निकलती हैं, positron निकलता है। ठीक है, positron has been coming out, neutrinos has been coming out, these neutrinos has been coming out and your so this gamma rays जो होती है this soon absorb and it is and they increase the temperature। ठीक है, तो ये जो gamma rays निकलते हैं they soon got absorbed into the sun itself and the temperature is further going to get increased। ठीक है, और वो temperature increase हमारे को यूज़ होता है to initiate the fusion reaction further। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे positron न्यूट्रॉन निकलता है। तो here if you see जो न्यूट्रिनोस होते हैं दोज न्यूट्रिनोस आर ऑलमोस्ट 2% ऑफ द एनर्जी दैट इज़ बिन रिलीजिंग। ठीक है, सो दैट कैरीज ऑलमोस्ट 2% ऑफ द एनर्जी न्यूट्रिनोस राइट इन द सन। नाउ ईजिएस्ट थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन जो हम अर्थ पे हैंडल कर सकते हैं दैट इज़ योर ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम ट्राइटियम। ठीक है, तो दीज आर द 2 ड्यूटेरियम एंड योर ड्यूटेरियम टाइटेरियम ट्राइटियम, दीज आर द 2 thermonuclear reaction that could be handled on the earth because we could able to generate a situation where the temperature could be created like this। ठीक है, so बिकॉज हमारे को प्रॉब्लम क्या होती है, अल्टीमेट बैरियर हेयर इज़ द कोलम्बियन बैरियर। कोलम्बियन बैरियर मीन्स कि आपको 2 प्रोटॉन को फ्यूज़ करना है, तो यू वेन एवर यू आर ब्रिंगिंग प्रोटॉन क्लोज टू ईच अदर तो क्या होगी, वहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेज इतनी हाई हो जाएगी। सो यू इन ऑर्डर टू इनिशिएट द रिएक्शन यू नीड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ द एनर्जी, दैट मीन्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी किससे आती है, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से और हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर से। ठीक है, बिकॉज द रिएक्शन नीड न्यूक्लियर टू ब्रॉट टुगेदर अप टू 1 फर्मी लेवल तक मेरे को लेके आना पड़ता है, इतना क्लोज लेके आना पड़ता है एंड दैट नीड है हाई अमाउंट ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे को एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंडोथर्मिक में तो हमने देखा था, थर्मिक रिएक्शन में हमने देखा था क्यू वैल्यू आपकी लेस देन 0 होती है, तो वहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है टू इनिशिएट द रिएक्शन। बट इन दिस न्यूक्लियर फ्यूजन क्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 बट स्टिल यू नीड द हाई काइनेटिक एनर्जी बिकॉज यू नीड टू ओवरकम द कोलम्बियन बैरियर। ठीक है, सो इफ यू सी वी डोंट नीड टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू सेटिस्फाई द क्यू वैल्यू जो हम एंडोथर्मिक में करते थे, बट नीड टू पेनिट्रेट द रिपल्सिव वॉल एंड क्रिएटेड बाय द प्रोटॉन्स। ठीक है, टू इनिशिएट द फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो ओनली प्रॉब्लम हियर इज द कोलम्बियन बैरियर एज 2 न्यूक्लियर अप्रोच द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इंक्रीजेज शार्पली टू गेट क्लोज शॉर्टर रेंज। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स टू टेक ओवर एंड बाइंड देम यू नीड एन इमेंस काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज योर
हाई टेम्परेचर एंड योर प्रेशर, ठीक है। नाउ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या होता है, इन हाई टेम्परेचर वी हीट द फ्यूल टू मिलियन डिग्री, ठीक है, जिसकी वजह से इन द काइनेटिक थ्योरी वी हैव सीन टेम्परेचर इज नथिंग बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सो 3/2 kT, तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बाय क्रैंकिंग अप द टेम्परेचर वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द न्यूक्लियाई अंटिल दे आर फास्ट इनफ टू ओवरकम द बैरियर, ठीक है। अब उससे क्या होता है, देर विल बी आयनाइजेशन एट दिस टेम्परेचर, योर इलेक्ट्रॉन विल बी स्ट्रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम्स एंड वाइल इट रिमेन्स इन द सूप एंड दिस इज व्हाट द प्लाज्मा इज देयर, ठीक है। एट दिस हाई टेम्परेचर यू आर हैविंग द फ्री न्यूक्लियाई एंड द इलेक्ट्रॉन एंड दिस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। So this is what the Q values and the reaction that we are having in on the earth, ठीक है। तो that is your deuterium plus deuterium, it is going to give your helium plus neutron, इसकी Q value is positive, ठीक है। then your deuterium plus deuterium it is going to give your hydrogen, tritium देगा and your प्रोटॉन आएगा, ठीक है। दैट हेयर ऑल्सो यू आर हैविंग द क्यू वैल्यू पॉजिटिव। जो आपका ट्राइटियम होता है दैट इज़ अ रेडियो एक्टिव, जिसकी लाइफ साइकिल जो ईयर होता है दैट इज़ 12, हाफ लाइफ होती है 12.3 ईयर, सो इट कैन ओनली बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली लाइक दिस, ठीक है। इट कैन ओनली बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली लाइक दिस, देयर इज़ नो अदर वे टू फाइंड इट इन द नेचर। नाउ अगेन दिस ट्राइटियम इज अगेन गोइंग टू रिएक्ट विद योर मिक्स विद योर deuterium, ठीक है। then final reaction with your this one deuterium is going to mix up with fuse with tritium and it's going to give the helium, ठीक है। it is going to give the helium, यहाँ पे helium आएगा and plus one neutron, ठीक है। now here the Q value comes out to be 17.5 MeV, ठीक है। so this is the Q value, so positive Q value हमारे को मिलती है, the high amount of energy you will get it on the fusion, ठीक है। So that is all for today. We are done with the concept in our nuclear physics. Nuclear physics के जितने concept थे हमने देख लिए। Now in the next lecture we will do some questions on nuclear reaction के ऊपर questions देखेंगे, kinematics of nuclear reaction के ऊपर question देखेंगे, nuclear fission के ऊपर questions देखेंगे। So next lecture we will do the questions onto it. Then we will start our semiconductor and digital circuit start करेंगे, ठीक है। Hopefully we'll see कि एक next lecture में हमारा पूरा हो जाना चाहिए nuclear physics and then I think 6 to 7 लेक्चर में हमें सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल सर्किट लगेगा 6 to 7 लेक्चर्स में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट, थैंक यू।